आज वुमेंस डे है। बहुत सारे लोगों ने स्टेटस और स्टोरीज़ लगाए हैं और बहुत लोगों ने तो मुझे विश भी किया है, पर मेरे लिए एंड आई गेस बहुत सारी लड़कियों के लिए बस आज का दिन ही वुमेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए काफ़ी तो नहीं है। ट्रस्ट में आज कुछ खास नहीं होता अनटिल एंड अनलेस एक वुमेन खुद को स्पेशल फील कराना चाहे। बी ऑनेस्ट, अगर हम थोड़े थोड़े डिपेंडेंट हैं तो अभी काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी है। कोई अगर अप्रिशिएट करता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, और अगर कोई नहीं भी करता है तो वी डोंट गिव अप, वी नेवर स्टॉप डूइंग आवर वर्क। क्योंकि अगर हमने स्टॉप कर दिया ना अपना वर्क तो फिर बस है। तो मैंने अभी रिसेंटली इंद्रेश उपाध्याय जी के एक कथा में सुना था कि गोविंद और राधा रानी बैठे हुए हैं, गोविंद बंसी बजा रहे हैं, बहुत मधुर ध्वनि निकल रही है जिससे राधा रानी बहुत ज़्यादा खुश हो गई हैं, बहुत उनको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ध्यान से सुन रही हैं ऐसे। तो फिर वो ज़िद करने लगती है कि गोविंद लाइए, आप मुझे दीजिए, मैं बंसी बजाऊंगी। गोविंद कहते हैं कि नहीं तुमसे तो नहीं हो पाएगा, मैं तुमको बंसी नहीं दे रहा। बहुत ज़िद करती हैं, तभी वो नहीं मानते। तो फिर उनकी दोस्त सारी सहेलियां आ जाती हैं, वो ज़िद करने लगती है कि ऐसे कैसे नहीं बजेगा, राधा रानी वो सब कुछ कर सकती है तो बंसी क्यों नहीं बजा सकती, आप दीजिए उनको बंसी, वो भी बजाएंगी। फिर जब गोविंद राधा रानी को देते हैं अपनी बंसी, तब राधा रानी कोशिश करती हैं तो बंसी नहीं बजती है। तो गोविंद हंसने लगते हैं। फिर राधा रानी देखती है कि क्यों, क्या हो गया, मुझसे क्यों नहीं बज रही। गोविंद तो इतना सुंदर ध्वनि निकाल रहे थे, प्रकट कर रहे थे, मुझसे क्यों नहीं हो रहा। फिर गोविंद पूछते राधा रानी से कि जब आप बंसी बजाने का प्रयास कर रही थी तो आप क्या सोच रही थी। तो राधा रानी ने कहा कि ऑब्वियस सा बात है, मैं किसके बारे में सोचूंगी, आपके बारे में सोच रही थी, मैंने आपको स्मरण किया और फिर मैंने बंसी बजाया। तब फिर गोविंद और हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि जब मैं बजाता हूँ बंसी तब मैं आपका स्मरण करता हूँ, मैं श्री राधे को स्मरण करता हूँ, तभी तो मेरे बंसी से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है। अभी अगर आप मेरे बारे में सोचेंगी तो कैसे ही बंसी मधुर ध्वनि प्रकट करेगी। तो अच्छा होगा कि अगर आप स्वयं के बारे में सोचें, अपने मन में अपने आप को स्मरण करें, तभी इससे बहुत मधुर ध्वनि निकलेगी। फिर जब राधा रानी कोशिश करती हैं तो गोविंद की बात तो सच निकल जाती है। वो जब खुद को स्मरण करती हैं तब वो बहुत ही सुंदर ध्वनि प्रकट कर पाती हैं। इस कथा से तो मैं इतना ही समझी हूँ कि गोविंद को श्री राधे बहुत ही प्रिय हैं, और जब भी वो श्री राधे को स्मरण करके कोई काम करते हैं तो उनके सारे काम बहुत सरलता से सफल हो जाते हैं। सो दिस इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ऑल डियर मैन एंड वुमेन, लेट्स अप्रिशिएट ऑल द वुमेन फॉर देयर इंडिविजुअलिटी। वो घर के और बाहर के काम संभालती है, ये अंदर और बाहर के कामों में उलझने के बाद भी अपनों को सुलझाए रखती है। ऑफिस से, यूनिवर्सिटी से, स्कूल से, कॉलेज से वापस आने के बाद भी घर के काम दोबारा करती है और फिर आखिर में फिर से पूछती है, कुछ चाहिए हो तो बता देना। तो टू ऑल द मैन, कोई भी काम करने से पहले अपनी मम्मी, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी दोस्त, अपनी शिक्षिका को एक बार याद कर लेना। क्या पता आपका भी काम गोविंद की तरह ही बहुत सरल हो जाए। Just remember that how patient, how strong and how multitasking they are. Yes, women inspire us and making them our inspiration or motivation is not wrong. गोविंद ने ज़िंदगी जीने के रास्ते तो सारे दिखाए हुए हैं, अब कितने लोग इस रास्ते पे चलते हैं ये तो हम पर ही डिपेंड करता है। So yes, happy Women's Day to everyone out there and stay strong, happy, independent, beautiful and unapologetically you. So these are the little things which matters in our daily life. तो बस आज ही नहीं, रोज़ सेलिब्रेट करो Women's Day, Men's Day and everything. Every individual has an individuality. वो मैन हो चाहे women हो, और women को मैंने देखा है कि काफ़ी कम अप्रिसिएशन मिलता है। But never mind, keep going. Trust the universe and of course, trust the Lord of the universe. राधे राधे।